श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद, विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग, विस्माद ना गए फिरे जंत, विस्माद पाऊं विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेड़े विडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद विस्माद विंजोग, विस्माद भुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाम, विस्माद उजड़ विस्माद राम, विस्माद निरय विस्माद दूर, विस्माद वेखै हाजरा हजूर, वेख विडाणे रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे, वेख विडाणु रहा विस्मादे, नानक बुझना पूरे भागे। विस्माद एक ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਥਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ, ਰਹੱਸਮय, ਵਿਸਮय ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਚਰਜਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰੀਕ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, मैं जो कुछ सोचे है पूरा नहीं सोचा, मैं जितना गमन किया है फिर भी मैं पूरा गमन नहीं किया, मैंने जो कुछ दिखाई दे रहे है ये इतना ही नहीं, ये होर भी है, ये होर भी है। ऐसी बुद्धि लई विनम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। कहते ने एक बच्चा रहस्य दे च जींदा है, एक कवि रहस्य च जींदा है, एक संत रहस्य दे च जींदा है। इन्हां तिन्हां तो इलावा मनुख की जिंदगी विच आश्चर्यता, विस्माद, हैरानकुन अवस्था देखनी बहुत औखी है। क्यों कि इन्हां तो बिना जो जीवन है वो अहंकारी है, ते अहंकारी की जिंदगी विस्माद नहीं आउंदा। बच्चा विनम्र है, जो कुछ नहीं जानता उहदे बारे उसका जानकारी का दावा नहीं है, उहदे बारे उसका प्रगटावा नहीं कि मैं जाना। इस वास्ते बच्चा उड़दियां हुई तितलियां नूं वेख भी विस्माद विच लीन हो जाता है। बच्चा खिड़े हुए फुल्लां नूं वेख के भी सोचण ते मजबूर हो जाता है कि धरती दे चों ये कैसा सुपन, धरती दे चों ये कैसा नूर। एक बच्चा ते सूरज नूं वेख के भी हैरान हो जाता है, और इस तरह की थोड़ी जिहा भी बुद्ध रखण वाला मासूम बच्चा जद रात नूं चंद्रमा नूं वेखदा है, चमकदे नूं रहस्य नाल भर जाता है, विस्माद नाल भर जाता है। लेकिन ये विस्माद बच्चे दी अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। एक होर विस्माद है जो कवि कोल है, शायर कोल है, और जिथे विस्माद नहीं शायरी का जन्म भी नहीं आता। आम मनोविज्ञानी का कहना है कि रहस्यमयी अवस्था तो ही कविता का जन्म है, शायरी का जन्म है। कि जिस शायरी का, जिस कविता का रहस्यमयी
विषादमयी अवस्था तो उत्पत्ति नहीं हुई, जन्म नहीं होया। दरअसल वो कविता कविता ही नहीं, वो शायरी शायरी ही नहीं। विस्माद जिथे मनुख हैरान हो जाए, विस्म हो जाए, रहस की दुनिया विच खो जाए, इसलिए तीक्ष्ण बुद्ध चाहिए। तो कवि का विस्माद अबोध अवस्था ते नहीं खड़ा, सुबोध अवस्था ते खड़ा है, लेकिन खड़ा है हिरदे दे तल ते। इस वास्ते कवि कोल रहस दा थोड़ा जिहा रस भी है, कवि कोल विस्माद दा थोड़ा जिहा रस भी है, जबकि ये रस बच्चे कोल नहीं है। हैरान कुन अवस्था जरूर है, लेकिन ये रस नहीं है। विस्मद दे फिर जींदे ने संत, ये तीसरी कोटि च आ जाते हैं, और ये तीसरी कोटि शिखर है, समौर है, उच्चता है। ये अपनी आत्मा के तल ते जींदे ने, ते आत्मा दे चों जो कुछ भी चारों पासे अंकुरित होया है और होंदा रहिंदा है, इनू वेख वेख के वो विस्माद होंदे ने, इसनू वेख वेख के वो रस लेंदे ने। ऐसा जगत दे जो कुछ अंकुरित होंदा है उस परम आत्मा तो उन्हों वेख वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं विस्माद दे चला गया। वेख विडान रिहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। साहब कहते मैं ये विडान एक कौतक वेख के विस्माद हो गया। पर ये विस्मादमयी अवस्था भी साहब कहते ने नानक बुझन पूरे भाग। कोई बुझदा है, कोई जानदा है पूरे भागां नाल। भाव उसदी प्रालब्ध उच्ची होवे, उसदे पुबले संस्कार महान होवन, उहदे ते प्रभु दी दया बहुत बड़े पद्धर ते होवे, तां किदे ओ विस्मादमयी जीवन जींदा है, रहस विच जींदा है। अजो की सदी, ये जो 20वीं सदी है, ये रस विहीन हो गई है, क्योंकि रहस विहीन हो गई है। स्वाद विहीन हो गई है, क्योंकि विस्माद विहीन हो गई। स्वाद ते उत्थे है जिथे विस्माद है, रस ते उत्थे है जिथे रहस है। रहस खो गया, रस खो गया, विस्माद खो गया, स्वाद खो गया। विस्माद क्यों खोया, रहस क्यों खोया? अहंकार वधिया। ते अहंकारी कहंदा है मैं बदलां नूं जो वेखिया है, मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। सूरज नूं जो वेखिया है, मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया। ये धरती ये मैं वेख लई है और मैनू जान भी लिया। ये किसी वक्त धरती दा, सूरज दा एक हिस्सा सी। ये धरती टुट के इथे आई, एक पासे हुई, सदियां तक गर्म रही, फिर ठंडी हुई, फिर इस देश वनस्पति पैदा हुई, फिर सहजे सहजे ये जीवन चलिया जो अज विचर रहा है। इस तरीके नाल एक जानकार बंदा कह देंदा मैं ते सब कुछ जानना। इस वास्ते विज्ञानक दे कोल रहस नहीं होंदा, विस्माद नहीं होंदा, स्वाद नहीं होंदा। विज्ञानक कोल कवि वाला हिरदा नहीं, विज्ञानक कोल शायर वाला हिरदा नहीं। उसदी पदार्थ दे नाल नेड़ता होंदी होई भी पदार्थ तो दूरी है, क्योंकि उसने पदार्थ दे वजूद नूं वेखिया, पदार्थ दी रूह नूं नहीं वेखिया। संसार दे आकार नूं वेखिया, उन्हें इसदी बुनियाद नूं नहीं वेखिया, उसने इसदे मूह नूं नहीं वेखिया। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान मैं वेखदा और वेख वेख के विस्माद हो रहे हैं, रहस विच खो गए हैं। की कुछ वेख रहे हैं और किन्ना पसारा है। इस श्लोक दे गिनती के मुताबिक गुरु नानक देव जी महाराज दसदे जा रहे हैं, विस्माद नाद, विस्माद वेद। प्रथम ते मेरे लिए जो आवाज है, जो मेरे कान सुनते हैं, इन सुन सुन के मैं विस्माद दे चला जाना। असीं भी सुनते हैं, बदलों की गर्जन सुनते हैं, कोयलों की कूक सुनते हैं, मनुखों के बोल सुनते हैं, सागर का गर्जन सुनते हैं, पवन की शांशां सुनते हैं, चिड़ियां का चहचहाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, पर विस्माद नहीं, रहस नहीं। कारण असी नाद दी खलड़ी वेखते हैं, रूह नहीं वेखते, उपरों ही सुनते हैं। ये जितना आवाज़ां ने, जो शब्द, जो आवाज, जो स्वर, जो धुनी साडे कंन विच पै रही है, गुरु नानक देव जी महाराज ते इंज कहते हैं, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। मेरे लिए ते हे परमात्मा तू ही बोल रहे हैं, किधरे सागर दे गर्जन विच, किधरे पवन दी शांशां विच,
किधरे मनुखां दी भाषा दे च, किधरे बंदियां दी बोली दे च, किधरे पंछियां दे चहचहाण दे च, ये आवाज सब तेरी है, ये धुन सब तेरी है। जेता रूप काया तेरी, ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है ये ते काया है, ये तेरा वजूद है। और इस वजूद चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है ये तू ही है। तो सब कहते हैं विस्माद नाद, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, इनू मैं सुनना तो विस्माद हो जाना, हैरानगी होगी। विस्माद शब्द में सुन के, विस्माद आवाज में सुन के। हाँ, आवाज की अपनी महानता है अगर इसनू किधरे बारीकियां दे नाल सुनिया जाए। कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया गऊ दा बोलना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया कुत्तियां दा भौंकना, कद किसी ने बारीकी नाल सुनिया शेर दा गर्जना ते चिड़ियां दी चहचहाट। हकीकत है जिस दिन किसी ने भी बारीकी नाल सुनिया बिस्मात तारी हो जाएगा और स्वाद दी गंगा वग तुरेगी। बारीकी नाल ये चारों पासे उमड़दे हुए बोल सुने, आवाजां सुनिया, स्वर ध्वनि ने सुनिया तां रहस दी दुनिया चो बंदा खो के रस दी दुनिया विच लीन हो जाएगा, आनंद माणेगा, परम रस। तो साहिब कहते हैं विस्माद नाद, विस्माद वेद विद्या ज्ञान, अनंत प्रकार दा ज्ञान। साडे देश विच 64 प्रकार की विद्या मनी गई है, लेकिन इसनू तकसीम करिए तां पदार्थ दा ज्ञान, कला दा ज्ञान, आत्मा दा ज्ञान, इंजे 3 तरह के ज्ञान विच 64 तरह की विद्या आउंदी है। ते साहिब कहंदे ने जो विद्या है, ये जिहड़ा ज्ञान है, इनू भी महसूस जद करदा हां ते विस्माद दे चला जाना। ज्ञान, सूझ, समझ, ये विद्या, विद्या नू पढ़दियां होया जिहड़ा विद्यार्थी समझदा है, ज्ञान हासिल करदियां करदियां जो विद्यार्थी, जो शागिर्द रहस दी दुनिया विच खो जाए, वो रस दी दुनिया विच लीन होके संत दा रुतबा हासिल कर लैंदा है, भगत दा रुतबा हासिल कर लैंदा है। तो साहिब कहंदे ने मैं इस विद्या नू महसूस करके, चारों पासे बिखरे हुए ज्ञान नू महसूस करके विस्माद हो जाना। और ज्ञान हर एक चीज दे छुपया होया है, लैण दी समर्था होवे। दरखत दा एक निक्का जिहा पत्ता भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है जे असीं उसनू जानना चाहिए। रेत दा एक निक्का जिहा जरा अपने च बहुत कुछ समेट के बैठा है जे असीं खोलना चाहिए। सागर, सूरज दी किरण, चंद्रमा, मनुख, वनस्पति, पशु, पंखी, हर एक ज्ञान दे सागर ने। चारों पासे ज्ञान दा उमड़िया होया सागर है। मनुख अगर यतन करे तो इस सागर दे चों कुछ एक अमृत दे घुट पान करके रहस दी दुनिया दे खो सकदा है, असदा आनंद मान सकदा है। तो साहिब कहंदे ने मैं जो विद्या नू महसूस करदा जो चारों पासे बिखरी पई है, ज्ञान महसूस करदा जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, तो मैं विस्माद हो जाना। विस्माद जी, विस्माद भेद। फिर मैं वेखदा जीवां नू और जीवां दे भेद नू, मैं तो विस्माद हो जाना। एक चिड़ी तोते नाल मेल नहीं खांदी, तोता कौवे नाल मेल नहीं खांदा, कौआ इल नाल मेल नहीं खांदी, इल बाज नाल मेल नहीं खांदा, बाज कबूतर नाल मेल नहीं खांदा, और इसे तरीके नाल कबूतर कोयला नाल मेल नहीं खांदा, कोयल जिहड़ी है कौवे नाल मेल नहीं खांदी। ये भेद, पक्षियां दे तल ते भेद, कीड़े मकोड़ियां दे तल ते भेद, चौपाए जानवरां दे तल ते भेद। गौआं घोड़े जैसियां नहीं ने, घोड़े हाथी जैसे नहीं ने, हाथी शेर जैसे नहीं ने, शेर चीते जैसे नहीं ने, और चीते गिद्दड़ जैसे नहीं ने, गिद्दड़ कुत्ते जैसे नहीं ने। ये तो भेद है। सिर्फ आकार का भेद नहीं है, और भी बारीक भेद है। सारे कुत्ते भी एक जैसे नहीं ने, सारे शेर भी एक जैसे शेर नहीं ने, सारियां बकरियां भी जैसियां बकरियां नहीं ने, सारियां भेड़ां भी एक जैसियां भेड़ां नहीं ने, और सारे मनुख भी एक जैसे मनुख नहीं ने, सारे दरख्त भी
एक जैसे दरख्त नहीं ने। साहिब कहते ने जद मैं जीवां नूं वेखदा जो बनस्पति दे च ने, पशु पंखियां दे च ने, कीड़े मकोड़ियां दे च ने, ते फिर मैं इन्हां दे भेद वेखदा। बड़ी दूरी है, आपस दे च कोई मेल ही नहीं। बकरी दा की मेल है गऊ नाल, ते गऊ दा की मेल है शेर दे नाल, ते शेर दा की मेल हो सकदा है हाथी नाल, ते हाथी दा की मेल हो सकदा है घोड़ियां नाल। ये ते बड़ी दूरी है, भेद है। साहिब कहते ने ऐसा जो मैं संसार दे च भेद वेखदा। एक दरिया दा दूसरे दरिया नाल की मेल है, एक पहाड़ दा दूसरे पहाड़ नाल की मेल है, एक ग्रह नक्षत्र तारे सियारे दा दूजियां नाल की मेल है। दूरियां, भेद। इस भेद नूं जद मैं वेखदा तो विस्माद तारी हुंदा है। ये भेद आपां भी रोज वेखदे हां, चारों पासे सानू दिखाई देंदा है। बंदे बंदे च भेद है, मनुख मनुख दे च अंतराल है। सारा जीवन, सारे जीव महाराज कहंदे इन्हां दे विचकार एक भेद दी दीवार है। ये भेद है रंग दा है, रूप दा है, जात दा है, पात दा है, नस्ल दा है, और इस तो इलावा मनुखी दुनिया दे भाषा दा है, मजहब दा है। गरज के हर जीवां दे भेद है। रेशम दे कीड़े बिष्टा दे कीड़े जैसे नहीं है, बड़ा भेद है। जबकि रेशम दा कीड़ा भी कीड़ा है, बिष्टा दा कीड़ा भी कीड़ा है, और बहुत वड्डा भेद है, बहुत वड्डी आपस दे खड़ी दीवार है। इसी तरीके नाल मनुखां दे तल ते भेद है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। फिर मैं रूप वेखदा चारों पासे बिखरे होया, पंछियां दा रूप, मनुखां दा रूप, पशुआं दा रूप, ते फिर इहदे उत्ते चढ़िया होया रंग वेखदा। कोई किसे रंग दा, कोई किसे रंग दा, ते किसे नूं ते कई कई रंग दे दिते। एक एक मच्छी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, एक एक पक्षी दे कई कई रंग देखण मिलदे ने। और मनुख अगर थोड़ा जिहा भी धार्मिक है ते बारीक बुद्ध रखदा है, विस्माद तारी होए बिना रह नहीं सकेगा। हेमकुंड दी यात्रा दे समय एक उदासी महात्मा ने रस्ते विच बैंगणा दे एक खेत नूं वेख के ओदे नेत्र सज्जल होए ते बैंगण नूं गलवकड़ी च ले लिया, ओदे बूटे नूं। आम लोकां दी दृष्टि गोचर जद ए घटना हुई तो इंज महसूस होया जैसे कि पागल है, लेकिन नहीं, ओदी रसना ते बोल निकल रहे सन। बल बल जाऊं श्याम सुंदर के अकथ कथा जाकी बात सुनी। हे अकथ प्रभु, हे श्याम सुंदर, अज तू इस बैंगण विच बड़ा सोहना मुखड़ा दिखाया है। श्याम रंग भी कितना सुंदर हो सकता है, श्याम रंग भी कितना प्रभाव कर सकता है, श्याम रंग भी कितना मन नूं अंदौलत कर सकता है। हे प्रभु, ये तू बैंगणा दे राही दिखाना सी मैनूं। रोज वेखदे हां बैंगण, लेकिन बैंगण विच श्याम सुंदर दे दर्शन किथे? इसलिए एक बारीक बुद्ध चाहिए, इसलिए कवि दा हिरदा चाहिए, इसलिए संत दी आत्मा चाहिए। फिर ते बैंगण भी परमात्मा जैसे दिखाई देंगे। कि जे ये बुद्ध नहीं तो हो सकता है परमात्मा भी बैंगणा जैसे ही दिखाई देवे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज ने विस्माद रूप, विस्माद रंग, मैं रूप वेखदा, जिथे तक वेखदा ते फिर उन्हां दा रंग वेखदा। हे मेरे अकाल पुरख, विस्माद मेरे तारी हो जाता है, मैं ते रहस्य दी दुनिया दे खो जाना। फिर अगा चल के साहिब कहते विस्माद नांगे फिरे जंत। हे अकाल पुरख, मैं हैरान हो जाना कि मनुख कपड़े पहनते ने, पशु कपड़े नहीं पहनते, पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते, नगन घूमते पहने, ते उन्होंने अपनी नगनता का कोई बोध भी नहीं है, नगनता ते कोई शर्मसारी भी नहीं है, नगनता का कोई एहसास भी नहीं है। जबकि असी रोज ये नंगे पशु वेखते हैं, कदी विस्मृतारी नहीं होया। बारीक बुद्ध चाहिए। तो साहिब श्री नानक देव जी महाराज का फरमान, विस्माद नांगे फिरे जंत, विस्माद पाऊं, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। साहिब कहते ने वगदी हुई पवन नूं वेख के मैं विस्माद की दुनिया दे खो जाना। इसनूं महान कवि सूरबीर संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तद विच इंज बयान करते हैं, कहूं पवन होके बहे बेग ऐसे,
कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे प्रभु, किधरे तू पन बन के जद मैनू स्पर्श करके लंघ जाना है, जद मैनू छू के लंघ जाना है, ते ये छूना मैनू बहुत बड़ा सुख देंदा है। गर्मी है, पसीना आ रहा है, ते पवन छू के लंघ रही है। एक संसारी नू तो ऐसा महसूस होगा हवा का झोंका है, कुछ ताजगी दे गया। एक कवि नू कुछ होर ढंग नाल महसूस होगा, पर जिहड़ा एक संत है उन्हें ते कहना, हे प्रभु तू अज छू के लंघे है, बड़ा सुख दे गया। तू छू के लंघे है, मेरा पसीना सुख गया। तू मैनू स्पर्श करके लंघे है, तू मेरे अज गलवकड़ी च लगे है। पवी परमात्मा है, जबकि कईयां लई ते हो सकता है परमात्मा भी सिर्फ वगदी हवा ही होवे और कुछ नहीं। संत लई ते वगदी हुई पवन ये ते परमात्मा है। चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन दे रूप विच, किधरे धरती दे रूप विच, किधरे सूरज दीयां किरणां दे रूप विच, किधरे होर अदृश्यंगां दे रूप विच। चारों पासे सानू छू रहा है, पर एक बदकिस्मती है, असी उसनू नहीं छू रहे। असी अखां बंद कर लेने आ, असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लेने आ, फिर भी सानू छू रहा है। उहदी स्पर्शता दा बोध क्यों नहीं होया? क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास सतसंग विच आना, इसका मुख मकसद जिहड़ा है इतना ही है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, ओ विवेक बुद्ध मैनू दे कि चारों पासे तू जिहड़ा मैनू छू रहे हैं, इसका मैनू बोध हो जाए, इसका मैनू पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मां बाप दा हाथ जो सिर पे पे है, अगर बंदा रहस्वादी है तो ऐसा सोचेगा अज ते परमात्मा ने असीस दे दी, अज ते ईश्वर ने असीस दे दी। मां दे रूप विच, पिता दे रूप विच, गुरु दे रूप विच, उस्ताद दे रूप विच असीस ते चारों पासे मिल रही है। पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, बोध होना चाहिए। तो साहब कहते ने, हे प्रभु तू किधरे पवन रूप विच मैनू छू रहे हैं, मैनू ताजगी दे रहे हैं, मैनू जिंदगी दे रहे हैं, और इस वगदी हुई पवन नू वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद पौन विस्माद पानी। हे प्रभु, वगदे हुए दरियावां नू, बरसदियां होईयां बूंदां नू, सागर दियां लहरां नू, झीलां नू, और थां थां ते पए पानी नू ते बुझा रहे रास ये पानी, मैं ते विस्माद हो जाना। शरीर विच ये पानी, हे प्रभु मैं ते हसदी दुनिया च खो जाना। ये पानी असी वेखते हैं, जैसे बारीक बुद्धि प्राप्ति होगी पानी पानी दिखाई देगा। पानी प्रभु अकल पुरख दा रूप दिखाई देगा। हकीकत है, गुरु गोबिंद जी महाराज कहते ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले। हे प्रभु, कमाल दी गल है, किधरे मेरे सामने तो फुल के खड़े हैं, फुल्लां दी तरह फुल के खड़ा है, फुल्लां दे च। ऐसा सोपन, ऐसी कोमल, तू इतना कोमल है, तू इतना सुंदर है, तू इतना सुगंधित है। कहूं फूल होए के भले रग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले। हे प्रभु, मैं ते एक होर कौतक वेख के हैरान हो रहा कि किधरे भौरा हो के तू आप ही अपने रूप ते मस्त होया फिरदा है, आप अपनी सुगंधी ते मस्त होया फिरदा है। फुल दे चारों पासे परिक्रमा पिया करदा है। फुल तो आप, भौरा तो आप, अपनी आप दे ऐसी लीनता, अपने आप दे ते ऐसा तो मोहित होया फिरदा है। ये एक दृष्टि है, एक धार्मिक दृष्टि है। जब ये मिलती है तो चारों पासे पसारा ब्रह्मदाई दिखाई देता है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, पानी नू वेख के मैं विस्मत अवस्था चला जाना। प्यास लगती है, पानी पींदियां जो शांति मिलती है, चैन मिलता है, शरीर नू जो आराम मिलता है। हे प्रभु, मैं दंग रह जाना। इतनी वड्डी तेरी ये दात, इतनी वड्डी तेरी ये सौगात, और इस दे च इतना तू रस पा दिता, इतना तू जीवन पा दिता। विस्मार अग्नि खेड़े विडाणी। मैं विस्मार हो जाना अग्नि नू वेख के जो तरह तरह के कुतक पई कर दिए। किधरे बड़वा अगन, किधरे दावा अगन, किधरे जठर अगन। दावा अगन जो बनस्पति दे विच है, बड़वा अगन जो सागर दे विच है, जठ अग्नि
ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੰਗ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਅਗਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅਗਨੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸਿੱਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀਏ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਜੋਗ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋਗ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਗਊ ਹੈ ਪਾਲਤੂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਪੂਰਬਲਾ। ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਬੂਟੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਫਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਜੋਗ ਵੇਖਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਭੋਗ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਰਸਤੇ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਟਕਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਉਜੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ।